नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के फिर इस बढ़िया से फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। हम लोग वापस सीएनबीसी आवाज के न्यूज रूम से हाजिर हैं। आइडिया वही, हमारे जो दर्शकगण जुड़ेंगे आज, उनकी बढ़िया तरीके से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ क्वेरीज सॉल्व करना, उनके सवालों के हल ढूंढना। और आज इस कड़ी में ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे, जो बढ़िया तरीके से आप सबकी मदद करेंगे। अच्छा, राजेश जी के पास जाऊं, बातचीत की शुरुआत करूं डायरेक्टर साहब, उससे पहले एक प्लीज काम करिएगा। सास बहू में रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट डाउन करिए कैसे रीच आउट करना है। वो ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, वो इंस्टाग्राम का, वो थ्रेड का आईडी। हाँ, इन आईडीज पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप लोग रीच आउट करते हैं तो पर्सनल विंडो पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि फिर हमारी जो डेस्क रिलेशनशिप टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करती है, आपको इस शो में कब आना है उसकी शेड्यूलिंग आपके साथ करते हैं, आपकी डिटेल्ड क्वेरीज को समझते हैं आपसे, तो इसीलिए वो ज़रूरी है। अदरवाइज टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी खुले हैं, उसके थ्रू भी आप चाहें तो रीच आउट करिए। खैर, लाइए भाई साहब हमारे भारतीय बाजार स्क्रीन पे, निफ्टी रखिए स्क्रीन पे। और कल का बढ़िया मूव था, 1.25% का उछाल था निफ्टी पे, बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ था, 250 पॉइंट उछले थे, वो बढ़िया से फेड के कंफर्टिंग आउटकम। और जैसा कल भी चर्चा हुई थी कि एक दिन में ये पस्त नहीं पड़ेगा, मोमेंटम डे 2 इंटैक्ट रहेगा। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी 2/3% से ज्यादा के उछाल के साथ इस समय फिर मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। कल के 250 पॉइंट पे जोड़ दीजिए आज के 150 पॉइंट, इस तरह का मूव 21,300 के कंफर्टेबली ऊपर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। बाकी सब स्क्रीन पे चल ही रहा होगा। आज के सेशन की गजब की हाईलाइट देता हूं। आईटी देखिए, कल 3.5% वो इंडेक्स उछला था, उसके ऊपर आईटी इंडेक्स डायरेक्टर साहब एक फिर से स्क्रीन पर रखिएगा, आज उसके ऊपर 4.25% का मूव आईटी में। आज आईटी ने पूरा दारोमदार संभाल रखा है। निफ्टी के टॉप 5% गेनर्स, इवन निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आईटी का तड़का देगी आपको। पांचों निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए हैं, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलटीआई माइंटी, टेक महिंद्रा, विप्रो, 3 से लेकर 5% तक, और ये 6 सबसे तगड़ा मूव्स दिखा रहे हैं आज। इस तरह का आईटी में उछाल है। राजेश जी जुड़ चुके हैं तो उनसे बातचीत करूंगा। मुझे राजेश जी, एक तो कंफर्टिंग है शायद यूएस फेड के वो आउटकम और पॉवेल साहब की डविश सी बढ़िया सी स्पीच या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्लियर कट सामने वो डॉट प्लॉट के थ्रू कि अब ब्याज दरें अगले साल से बढ़िया तरीके से घटने की शुरुआत, प्लस कोई हार्ड लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, अर्थव्यवस्था पे धक्का नहीं लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे धक्का नहीं लगेगा। इस तरह के क्लियर कट इंडिकेशंस वो एक तरफ। दूसरी तरफ शायद बाजार में बहुत पैसा है और शायद आईटी जो नहीं चलाता कंफर्ट देने लगा है वैल्यूएशंस के फ्रंट पे भी। कैचअप प्ले करना यहां पे रह गया था शायद, इसीलिए। आपका क्या मानना है राजेश सर? कल तो समझ में आया था, परसों पिटे थे तो थोड़ा बहुत रिबाउंड और ग्लोबल मूड अच्छा था। आज ये पावरफुल 4-4.5% का अपमूव है, इसके पीछे की रैशनल आप क्या समझते हो? क्या यही है या इसके अलावा और भी कुछ देख रहा है बाजार? गुड आफ्टरनून आशीष जी, आपने ठीक कहा कि कल आईटी में एक शानदार तेजी हुई पॉवेल साहब की स्पीच के बाद, जिसमें ये अनुमान लगाया गया कि मिनिमम 3 रेट कट्स तो होंगे ही। और अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वहां पर जिस तरह की गिरावट आई 5% से लगभग 4% के आसपास, तो मेरे ख्याल से बॉन्ड यील्ड ये मान के चल रहा है कि शायद 3 से भी ज्यादा रेट कट हो जाए। और ऐसे हालात में लगातार पिछले 1-1.5 साल से ये चिंताएं बनी हुई थी कि आईटी अंडर परफॉर्म करेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है वो उनमें कटौती रहेगी। वो अब लगता है वो जो संकट के बादल थे वो अब दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स से बहुत चिंताएं थी, लेकिन उसके बावजूद तो डील विंस थी, जो पाइपलाइन ऑर्डर पाइपलाइन थी वो
ठीक ठाक थी, उसमें ऐसी कोई नरमी दिखाई नहीं दी गई थी। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव आ रही थी, जो कि पिछले तिमाही के नतीजे तक उतनी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कमेंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो इनके बैलेंस शीट सबकी स्ट्रांग है, खास करके दिग्गज कंपनियों की लगातार बायबैक वगैरह अनाउंस करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो कंपनियां क्लाउड में, एआई में या जेनेटिव एआई में कामकाज कर रही हैं, वहां मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। अंडर ओनरशिप थी, किसी को भी बात करो वो आईटी में निवेश करना ही नहीं चाहता था, और ये अंडर ओनरशिप के कारण से आपने सही कहा कि एक कैचअप गेम बन रहा है, जिसमें मैं कहूंगा कि दिग्गज स्टॉक्स पे ही इस वक्त नजर रखी जाए, खास करके इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक। बात सही है, अंडर ओनरशिप। सीएनबीसी आवाज पे कितने सारे एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने कहा था आईटी पे बहुत, या तो कईयों ने तो आईटी को अपने पोर्टफोलियो से ऑल टुगेदर स्क्रैप कर दिया था, डाल नहीं रहे थे भाई। उनका कहना था मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, वो लॉजिक सही भी बैठा था, आईटी ने परफॉर्म करके नहीं दिया था, बाकी बाजार चल रहा था, करेक्ट हो रहा था आईटी। अब अंडर ओनरशिप है जो इस तरह का वो कमबैक भी शायद दिखाएगी। यहां से रखिए इस पॉकेट को रडार पे। आज यमुनानगर, आज हुबली और आज फरीदाबाद चलेंगे, और वहां से जो दर्शकगण जुड़े हैं उनकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। यमुनानगर सबसे पहले, और शुभ्रिका गोयल मैम स्क्रीन पे। शुभ्रिका मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। शुभ्रिका मैम सबसे पहली, बहुत ठंड हो रही है, आप जैकेट वैकेट पहने हो, यमुनानगर में बहुत ठंड पड़ रही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत ठंड होती है यहाँ पर। अरे वाह, मुंबई वालों को तो हाफ स्लीव का स्वेटर भी नसीब नहीं होता साल भर। खैर शुभ्रिका मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है SWS। मैं ये 660 में दिए थे सर, 660 शेयर है, 417 की बाइंग है। SWS मतलब स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार है ना, और रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ जी सर। कितने पे खरीद है आपकी? ये सर 417 की बाइंग है। ठीक है, 417 की बाइंग है, बढ़िया मूव्स। पिछले कुछ दिनों से लोस से तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करता हुआ स्टॉक। राजेश सर क्या करा जाए, 28-30 रुपए का मुनाफा हो रहा है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी कंपनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि 1-1.5 महीने में ही बहुत अच्छी बढ़त हो गई। नवंबर में ही देखेंगे तो 250 के आसपास के भाव चल रहे थे, अब 450 के भाव चल रहे हैं। लॉस मेकिंग अभी भी है, हालांकि लॉस थोड़े कम हो गए हैं, डेट बहुत ज्यादा है, प्रमोटर का एक बड़ा स्टेक प्लेज किया हुआ है। पॉजिटिव साइड में नाइजेरियन ऑर्डर इन्हें कुछ दिनों पहले मिला, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूं कि इसमें फंडामेंटली बहुत लॉन्ग टर्म का नजरिया ना रखें। आप अपने जो खरीद के दाम है उसे स्टॉप लॉस बनाए रखें, और 480 485 के आसपास जब आता है तो मुनाफा वसूल करें। फिलहाल के लिए होल्ड, स्टॉप लॉस बता दी राजेश सर ने, और 480 तक जाने की तैयारी कर रहा है। अभी तो आप एंजॉय करिए उस मोमेंटम को। हुबली से अन्नू पुजारी जी स्क्रीन पे। अन्नू मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अन्नू मैम, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? सर SW सोलर क्वांटिटीज 80 क्वांटिटीज और एवरेज प्राइस 368.90 पैसा। SW सोलर। SW सोलर, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे सारी डिटेल्स वही आ गया। ये तो अब राजेश सर का टारगेट वही है 480। कुछ और पूछूं क्या? हाँ यस सर, जमुना ऑटो सर। नहीं, मैंने SW सोलर पे आप जो राजेश सर ने आंसर दिया काफी है कि कुछ और भी पूछ डालूं? नहीं सर, एक्चुअली फॉर लॉन्ग 1 मंथ व्यू चाहिए सर मेरे को, अभी क्या हो। 1 मंथ व्यू? यस सर। भाई राजेश सर, 75 रुपए का मुनाफा हो रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है। 1 महीने के लिहाज से कहाँ स्टॉप लॉस लगा के प्रोटेक्ट करूं, फिर ट्रेल करूं, कैसे क्या करूं? देखिए, चूंकि आपका नजरिया बहुत छोटा है, 1 महीने का है, और जिस तरीके की तेजी हमने लास्ट कुछ दिनों में देखी है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कोई करेक्शन आ जाए बाजार में, और सारे ही स्टॉक्स में ये करेक्शन आएगा तो सारे ही में इम्पैक्ट पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप आधा अभी मुनाफा बांध ले, आधा यहाँ से 15-20 रुपया और बढ़े तो बांध ले। चलिए अन्नू मैम, अगला सवाल कौन सा था आपका जो आप कह रहे थे? यस सर, जमुना ऑटो सर। लिया हुआ है अन्नू मैम की लेने का मन है? नहीं सर, लिया है सर। क्वांटिटीज 123 और एवरेज प्राइस 113.20। जामना ऑटो 109-110 पे चल रहा है, 113 की खरीद, आपकी खरीद के आसपास। आपने लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया था? ट्रेडिंग सर, 1 मंथ व्यू, 2 मंथ्स व्यू, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। पोजिशनली जब ट्रेड करते हो तो आप कुछ स्टॉप लॉस प्लेस करते हो क्या मैम? हाँ यस सर, एक्चुअली स्टॉप लॉस में डालती हूँ, पर इस बार तो फुल नीचे ही चला गया।
ठीक है, 3-4 रुपए अभी आपकी खरीद से नीचे। जामना ऑटो राजेश सर, लिया ट्रेडिंग के लिए हुआ है, थोड़ा सा मामला अटका हुआ है, क्या करूं, रखूं या नहीं? देखिए, अगर प्योर ट्रेडिंग का आपका व्यू है तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अदरवाइज मैं ये सलाह दूंगा कि इसको थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया दे। स्प्रिंग लीफ्स बनाती है, ट्रक्स को केटर करती है, ऑटो के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे लगता है लंबी अवधि में स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा। बट अगर आपका ट्रेडिंग का ही नजरिया है तो 108 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने की आपको सलाह रहेगी। तो ऐसा कोई जल्दी है क्या आपको? अगर फंडामेंटली अच्छी है और चल जाएगा सीवी के डिमांड के चलते तो रख लें, तो कोई हर्ज क्या? अन्नू मैम? स्ट्रॉन्ग सर, जो स्ट्रॉन्ग है स्टॉक्स वो मैं होल्ड कर लेती हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। जो मैं अभी तो फिलहाल तो मैं शॉर्ट टर्म ही बाय और सेल ट्रेड्स करती हूँ। ठीक है, तो फिर तो 108 का स्टॉप लगेगा। फरीदाबाद से शिखा गुलाटी जी स्क्रीन पे। शिखा मैम नमस्ते। शिखा मैम, सबसे पहली क्वेरी कौन सी? सर सबसे पहली क्वेरी मेरी है डिक्सन पे। जब डिक्सन की लेटेस्ट न्यूज आई थी अभी कि कुछ डेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट आई मिस्ड टू बुक माय प्रॉफिट्स देयर व्हेन इट वेंट अप टू 6700। हाँ। अब उसकी कॉल है मेरे पास। अब प्रॉफिट तो अभी भी आ रहा है बट कुछ मतलब ज्यादा नहीं आ रहा है। कब समझ में नहीं आ रहा कब बुक करना है। दिसंबर में एक्सपायरी है उसकी। बढ़िया मुनाफा बन रहा है ना? कितने पे? 6200 की कॉल बोली आपने? यस सर, 6200 की 100 रुपीज पे। अभी कितने पे चली डायरेक्टर साहब, दिखाओगे क्या वो प्लीज? 100 पे ली है, ऑलमोस्ट 300 पे चल रही है शायद। हाँ जी सर, बट 640 गई थी सर 2 दिन पहले। अब हाँ, वो उस दिन वो असल में खबर पे रिएक्ट कर रहा था। Yes. ऐसे होता है ऑप्शंस में। फंडामेंटली तो खैर ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, अभी भी बहुत एग्रेसिव टारगेट्स हैं और लोग, गजब का धंधा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। वो मोबाइल आईटी हार्डवेयर गजब का उसमें प्ले बनता चले जा रहा है। पर राजेश सर, इस केस में यहाँ पे दिसंबर के लिहाज से मुनाफा हो रहा है, 100 का 300 अभी भी मिल रहा है, दमखम दिखाएगा या अब बांध लिया जाए? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये डेल का बता रही है, मेरे हिसाब से डेल का नहीं, लिनोवो का मिला था इन्हें लैपटॉप और डेस्कटॉप नोटबुक्स बनाने का। और आपने सही कहा कि कंपनी बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है। पिछले तिमाही में 39% के आसपास का मुनाफा दर्ज किया था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी 3 डिजिट के पी पे चल रही है। पीएलआई वगैरह का फायदा इनको है। अब आते हैं इनकी कॉल पे, तो कॉल अभी 300 के आसपास चल रही है, 100 रुपए के लिए हुई है, अच्छे मुनाफे में बैठी है। शॉर्ट टर्म का माने इस महीने का ही इनका नजरिया है। मैं कहूंगा 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, कैरी करें स्टॉक को। जिस तरह के मार्केट में तेजी के रुझान बंधे हुए हैं, हो सकता है ये स्टॉक कॉल जो है आपकी 350 360 तक चली जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा 250 का स्टॉप लॉस बिल्कुल बनाए रखें, ताकि कम से कम आपका पूरा का पूरा नुकसान नहीं हो। हाँ, ठीक बात। शुभ्रिका मैम, अगला सवाल। सर विप्रो कितने पे कितनी क्वांटिटी मैम? सर ये 660 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, 660 की बाइंग है। इसका उल्टा होता तो क्या मजा आता। खैर हाँ जी सर। अभी जो है ठीक है, 660 की बाइंग राजेश सर। अभी तो खैर आईटी, अभी होल्ड कर लूं क्या? लॉसेस थोड़े से कटेंगे क्या जब आप लोग आईटी पे बुलिश हो? जब बुलिश हो, एक सेक्टोरल मूव आएगा तो कोई थका स्टॉक भी परफॉर्म कर जाएगा, इस उम्मीद पे बैठे रहूं क्या? बस यही उम्मीद है, कह सकता हूँ आशीष जी, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी जो आई थी कि 2.5 से 3.5% तक के नेगेटिव गाइडेंस आई थी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सेक्टर परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से, ये अगर थोड़ा सा तेज बनता है तो 470 480 तक जा सकता है। फिलहाल तो यही यही अनुमान लगाया जा सकता है। तो मैं कहूंगा वो 470 480 तक बनी रहे स्टॉक में। पूरे सेक्टर में एक तेजी का माहौल बना हुआ है, इस वक्त नुकसान ना काटें। 470 480 के बाद एक बार कॉल ले लीजिएगा। उस तरफ वहां पे जाए तो एक बार रिव्यू करिएगा, समीकरण समझिएगा उसके बाद। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए होल्ड करना है हमें विप्रो। बहुत बढ़िया मूव्स आईटी में, सेक्युलर मूव्स आते हुए आईटी सेक्टर में। अन्नू मैम, अगला सवाल कौन सा एसडब्ल्यू के बाद? IREDA। इरीडा लिया हुआ है? यस। कितने पे? आईपीओ में लगा था क्या? नहीं सर, नहीं। फिर क्वांटिटीज 133 सर, और एवरेज प्राइस 109। 2 दिन पहले ही लिया था सर। ओए होए, आज ही भाव नीचे आ गया ऊपर। मतलब जब सर्किट टू सर्किट चल रहा था तो आपने ले लिया था कहीं? नहीं सर, 2 दिन कंटिन्यू
वही बस मैं सोचा था कि आज सुबह सेल कर दूं, तो फिर आज फॉल हो गया। ना ऐसे ही होता है, ये हमारे रिटेल के घुसने का इंतजार कर रहे होते हैं इस तरह के स्टॉक। राजेश जी, हम रिटेल घुस गए, स्टॉक भी घुस गया, अब क्या करूं? देखिए उपाय नहीं है, जिस तरीके की तेजी से बनी है, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आज ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है फाइनेंसिंग में, वहीं सामने में पीएफसी आरईसी के भी फाइनेंसिंग के बिजनेस है। हालांकि रिन्यूएबल में कम है पोर्टफोलियो उनका, लेकिन वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन है। लिस्टिंग के बाद ही गजब की तेजी बनी। इस वक्त तो इन्हें यही सलाह दूंगा कि आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें इसमें मैक्सिमम, और अगर ऊपर आता है तो ठीक है, नहीं तो 100 रुपए के नीचे आपको काटना पड़ेगा, या और भी नीचे जा सकता है। काटने को मिले तो खरीदार नदारत हैं, सेलर्स लगे हुए हैं, लोअर सर्किट पे स्टॉक है, अभी तो काटना भी मुश्किल होगा। ला के रखिए भाव पे, निकाल दीजिए, कोशिश करिए भाई, इस समय फालतू रिस्क मत लीजिए। फंडामेंटली जस्टिफिकेशन है नहीं अब इसमें, तो इसमें तो एग्जिट करिए। शिखा मैम, अगला कौन सा डिक्सन के बाद? सर अशोक लेलैंड ने एक तेजी दिखाई थी, बट उसके बाद उसने गिरना शुरू कर दिया। प्रकाश गाबा सर ने उस पे व्यू भी दिया था कि अप मूव ऑन है, बट अब दिसंबर में क्या रहेगा, मुझे दिसंबर का ही व्यू चाहिए इस पे भी, क्या ऊपर आएगा? मतलब आपने दिसंबर का व्यू क्यों? ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लिया हुआ है क्या? कॉल है इसकी भी मेरे पास। गावा सर ने डिस्क्लेमर के साथ कहा था कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा और मैं 225 देख रहा हूं। पोर्टफोलियो पिक के तौर पे उन्होंने मेंशन कर रखा था, डिस्क्लेमर था। अपन ने कॉल के थ्रू से खेल लिया है। अशोक लेलैंड फर्स्ट पड़ा हुआ है मेरे पास। क्या करें राजेश सर, 180 का कॉल है, 175 पे खड़ा है, फर्स्ट पड़ा हुआ अच्छे बाजार में। मैम आपके कॉल का भाव क्या है? कॉल का भाव सर अभी तो 6 पॉइंट कुछ है, 6-6.5 रुपए चल रहा है 180। अरे यार अब कुछ बचा नहीं है, 2.25 बचा है, निकल लूं जो मिल रहा है राजेश सर? देखिए मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो इनके समय अवधि बहुत कम है। अब आस्ते आस्ते जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, कॉल के भाव गलते जाएंगे, तो अभी जो भी मिल रहा है वहां से निकल जाए। इन्हें यही सलाह दूंगा कि ये कॉल ऑप्शंस में उतना ट्रेड ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की बेट है। उससे अच्छा जो स्टॉक इन्हें अच्छा लगता हो वो डिलीवरी ले। आज की डेट में डिक्सन हो या आपके अशोक लेलैंड हो, दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि लंबी अवधि में आपको पैसे देंगे। लेकिन आप ये कॉल ऑप्शन करके पैसे खो रही हैं, तो बेहतर है कि आप ये कॉल ऑप्शन ना करें। लेकिन करते क्यों थे आप? पहले चस्का लग गया था क्या? पहले बहुत कमा के दिया था कॉल्स ने, कम पैसे में बहुत कमाई हो रही थी इसीलिए, या कोई और रीजन था शिखा में? बस शॉर्ट टर्म में अगर कोई मनी की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो फिर थोड़ा सा नहीं, कटता भी पैसा उतनी जल्दी है। अभी तक क्या बाजार सपोर्टिव था हम सब के लिए, तो हम सब खुले नेकेड कॉल्स के थ्रू मजे ले रहे थे। अभी सब मामला गड़बड़ा जाएगा, किसी दिन गड़बड़ाना शुरू हो रहा है आपके जैसे कॉल्स में। ये ऐसे नहीं करने का, बहुत रिस्क, पैसा भी उतनी जल्दी जाता है मैम, ध्यान रखो आप। प्रीमियम तो सब निकल ही जाएगा आपका यहाँ पे। एग्जिट करो आप अशोक लेलैंड के कॉल से। समय खत्म हो रहा है, चलिए खत्म ही करूं। शुभ्रिका मैम, अन्नू मैम, शिखा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। राजेश सर, इस हफ्ते तो कुछ आ नहीं रहा है। वो एक बात बताओ, आपने आर्चीज देखी क्या? आशीष जी, आपको पता है मेरी कुछ दिक्कतें चल रही थी 2 हफ्ते से, तो कुछ भी अब सब ठीक है, बेटर है, पहले से बेटर है। तो लेट्स होप कि नॉर्मल रूटीन चालू हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।